दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों बोर्नियो स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सोल्यूशन के ऊपर हमारी ये दूसरी वीडियो है। तो इससे जो पहले वीडियो थी उसमें आपने जो है लेआउट को मुकम्मल तौर पर समझा, सिर्फ लेआउट को मैंने टच किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम स्कीमेटिक्स को जो है वो टच करेंगे। तो ये देखें पूरा नक्शा यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए कोई कहाँ से कोई कहाँ से, तो ये क्या चीज़ है, इसको हमने कैसे समझना है। कहीं पर मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं। इसका दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक लेआउट होती है और दूसरा हमारे पास जो है स्कीमेटिक होता है। तो शीट इसकी टोटल 7 शीट हैं। तो शीट नंबर 1 के अंदर GSM 3G और 4G इसके बारे में जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में है। फिर शीट नंबर 2 के ऊपर ट्रांसीवर है। फिर शीट नंबर 3 के ऊपर GPS ब्लूटूथ वाईफाई मुख्तलिफ शीट्स का यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। तो जिस सेक्शन पर आपने कैमरे का मसला है तो आप शीट नंबर 7 के ऊपर जाकर कैमरे का वहाँ से मुतलका जो है डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि इसकी लाइनें कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो आइए मैं जो है एक तरतीब से शुरू करता हूं। तो मोबाइल फ़ोन जो है उसको अपने सामने रखिए। अब एक मोबाइल फ़ोन की प्रैक्टिकली हम ट्रेसिंग करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारा मोबाइल फ़ोन है वो ऑन नहीं हो रहा, तो हमने इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। सोचिए, ज़ाहिर है कि हमने इसकी शुरुआत बैटरी से करनी है कि बैटरी पावर देती है कि नहीं। तो अब बैटरी से पावर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, इस चीज़ को जो है आज हमने ना इसका पीछा करना है, उस पावर के साथ साथ चलना है। तो सबसे पहले आप लेआउट के अंदर आइए और यहाँ पर दोस्तों आपने जो है वो बैटरी कनेक्टर ढूंढना है। तो ये है इसका बैटरी कनेक्टर। तो जो ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये कॉपी होगा। अब आपने जनाब स्कीमेटिक्स के अंदर जाकर यहाँ पर जो है आपने इसको Ctrl+V दबाना है तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर आपने ये सर्च बटन दबाना है तो ये देखिए ये इसने सर्च कर लिया। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसने सर्च कर लिया, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका तरीकाकार ये है कि आप किसी एक जगह के ऊपर जूम कर दीजिए, किसी एक जगह के ऊपर, फिर आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि बैटरी कनेक्टर। यूँ हर सेक्शन के ऊपर जिसकी USB कनेक्टर है, पावर की है, वॉल्यूम की है और यहाँ पर पावर IC है, जो भी चीज़ है ना उसके नीचे आमतौर पर लिखा होता है। कैमरे का मुतलका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है, डिस्प्ले का मुतलका यहाँ है। तो फिर मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो हम बैटरी कनेक्टर से शुरू होते हैं। जूम करने के बाद फिर आपने दबा देना। अच्छा जी, ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। अब इसमें से 2 लाइनें हमेशा पावर की होती हैं। एक होती है प्यारे दोस्तों ग्राउंड और दूसरी होती है बैटरी की वोल्टेज पॉजिटिव। तो देखिए ग्राउंड जो है वो तो यहाँ पर ग्राउंड होगा, यानी कि नेगेटिव बैटरी की वायर जो है वो जो PCB की शील्ड है उसके साथ जो कनेक्ट हो गई। और यहाँ पर VSS-FG है, ये फ्यूल गेज सेंस के लिए है कि बैटरी की परसेंटेज जो है उसको सेंस करने के लिए एक जो है लाइन दी हुई है। ये नेगेटिव से उठाई हुई, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली ये ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। बेसिकली आप कह लें तो ये ग्राउंड से ही कनेक्टेड होगी। एक बात। अब दूसरी जो है VBAT, यानी कि बैटरी की वोल्टेज जो है वो यहाँ से बाहर निकल गई सीधी। ये देखिए ग्राउंड और इसमें से कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद जो ही आप आगे गए तो एक जेनर डायोड उन्होंने जो है वो लगा दिया है, ZD5017। ये डायोड कहाँ लगा है, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, कॉपी होगा लेआउट के अंदर जाकर, फिर आप जो है इसको पेस्ट कर दीजिए और सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो जेनर डायोड है ये यहाँ लगा हुआ है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अब सेक्शन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ है ये जेनर डायोड। इस तरफ इसके जो है उन्होंने निशान लगाया हुआ है, उसके ऊपर जो निशान होता है ना वो इस तरफ होना चाहिए। फिर आप आए जो है लेआउट के अंदर, उसके बाद फिर आगे कैपेसिटर लगा हुआ। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर रुक कर बताता हूँ कि जो ही आप जो है कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम देखें, जब भी पावर कहीं से निकलती है या पावर किसी IC के अंदर जाती है तो वहाँ पर आपको कैपेसिटर ज़रूर मिलेगा। भाई कैपेसिटर अखीर है। ये असल में दोस्तों होता ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं या इंटरफेरेंस है वो उसके अंदर गैर ज़रूरी फ्रीक्वेंसीज जो है लाइंस के अंदर बार बार जितनी लंबी लाइन होगी उसके अंदर जो गैर ज़रूरी जो है वो नॉइज़ शामिल हो जाती है। तो बार बार उस वोल्टेज को क्लीन करना पड़ता है। इसलिए जो ही बैटरी से वोल्टेज निकली तो जो है उसको कैपेसिटर के अंदर पहले गई है।
हमेशा ये उसूल है। अब ये कैपेसिटर लगा कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगा ज़ेनर डायोड के नीचे थोड़ा सा लगा हुआ है। इसके ऊपर भी आपको जो है वो 4 वोल्ट मिलेंगे जितनी आपकी बैटरी वोल्टेज होगी। फिर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये है, ये जो ज़ेनर डायोड है ये इसलिए लगा हुआ है कि अगर बैटरी का कनेक्टर उलट लग जाए तो आगे करंट पास नहीं होगा। ये ज़ेनर डायोड सारे के सारी वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा और आगे जो सिस्टम है वो हमारा महफूज रहेगा। इसको आप निकाल भी दें तो आपके मोबाइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कैपेसिटर भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, तो भी आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक चलेगा। उसके बाद तीनों कैपेसिटर में से गुजरने के बाद यहाँ पर VBAT सेंस की एक लाइन है कि बैटरी की जो वोल्टेज है उसको सेंस किया जाएगा कि आया कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है। उसके बाद जनाब वाले फिर ये आगे गया और उसके बाद फिर एक सर्किट आ गया है। वहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। ये एक वोल्टेज डिवाइडर है। जब 2 आपको रजिस्टर मिलें और उनमें से एक रजिस्टर ग्राउंड से हो और उनके दरमियान से वोल्टेज उठाई गई हो तो वो समझ लिए कि वोल्टेज डिवाइडर है। अब ये हुआ दोस्तों ये कि VBAT ADC, VBAT एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो होगा दोस्तों ये कि वोल्टेज जो है इसको सेंस करने के लिए ये जो ADC की लाइन होती है ये हमेशा अक्सर CPU के अंदर जाती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से फिर FG सेंस नेगेटिव और FG सेंस पॉजिटिव। अब इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर किया। FG मीन्स फ्यूल गेज सेंस पॉजिटिव और FG फ्यूल गेज सेंस नेगेटिव। ये एक जो है मोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है। जो ही बैटरी वोल्टेज निकलती है तो प्रोटेक्शन के लिए इस बड़े रजिस्टर के अंदर जो कि 0 ओम का होता है इसमें से गुजरती है। तो एक रजिस्टर से पहले उठाई हुई तार एक रजिस्टर के बाद से उठाई हुई है। ये जो है करंट को सेंस करेगी कि कितना करंट हमारा जो है ड्रा हो रहा है। अब ये दोनों लफ्ज़ FG सेंस पॉजिटिव, FG सेंस नेगेटिव, इस लफ्ज़ को दोनों को जहन में रखिएगा। थोड़ी देर बाद हमने इसको डिस्कस करना। उसके बाद देखिए फिर ये एक रजिस्टर लगा है, उसके बाद फिर भी बैटरी बाहर निकल आती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगा है। क्लिक करके लेआउट के अंदर जाकर आप जो है इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ और फिर ये वोल्टेज यहाँ पहुँच जाती है। ये सेक्शन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं फिल वक्त, ये सेक्शन। आइए जी वापस अपने स्कीमेटिक्स की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद हमारी V बैटरी यहाँ पर आ जाती है। कह लें कि बैटरी वोल्टेज निकली, फिल्ट्रेशन हुई, उसमें से वोल्टेज का अंदाज़ा किया गया कि बैटरी की परसेंटेज कितनी है। वो अंदाज़ा करने के बाद एक जो है ADC जो है वो CPU को चला गया और VBAT सेंस की लाइन है और फ्यूल गेज सेंस की लाइन पॉजिटिव और फ्यूल गेज सेंस की नेगेटिव। ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों लाइनें जो हैं ये दोस्तों बैटरी की परसेंटेज को देखने के लिए हैं। सिर्फ देख लीजिए, एक चीज़ है उसको देखने के लिए कितना कम्प्लेक्स सिस्टम है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। अब सैमसंग के अंदर होता दोस्तों ये है कि एक टर्म इस्तेमाल होती है V बैटरी टर्म। जब भी कोई बोलेगा तो असल में अब ये समझ लें कि यूनिवर्सल कानून ही बन चुके हैं कि जब V बैटरी बोला जाएगा तो इसका मतलब सिंपल ये है कि जो बैटरी से निकलती है वोल्टेज वो। अब इसके ऊपर आपने कर दिया क्लिक, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी जगह के ऊपर ये टर्म आ गई है। तो इससे आगे ये वोल्टेज कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, ये मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो दूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो है वो फर्स्ट पिनड कमेंट के अंदर भी मौजूद है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, उन दोनों के अंदर इससे नेक्स्ट वीडियो मौजूद है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं।